हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक है जो एग्जाम में कभी कभार 2 नंबर के पूछ दिए जाते हैं। और ये टॉपिक क्या है, यानी ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। हम लोग अपने पिछले वीडियो में ओम के नियम को अच्छे से समझ लिया है और उसी से हमारा एक प्रश्न पूछा गया है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। तो भाई हमने पीछे पढ़ा भी है कि V बराबर क्या होते हैं, IR। हमने ओम के नियम से सूत्र क्या पढ़ा, V बराबर IR। और वहाँ पर लिखा भी गया था कि जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहीं पर हमारा प्रश्न आ गया है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। तो यहीं ताप को अचर रखने का कारण क्या है थोड़ा समझ लिया जाए, तब इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे कि आखिरकार ये प्रश्न कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध पर। इस प्रश्न को समझना है तो पहले प्रतिरोध को समझा जाए कि इसमें होता क्या है। हमने प्रतिरोध का ये संकेत जानते ही होंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस का संकेत और इसको हम R से ऐसे संकेत करते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध में एक खास गुण क्या होता है कि अगर इसका तापमान को बदला जाए, तापमान का मतलब ताप, जैसे ठंडा गर्मी ऐसे हम लोग समझ रहे हैं, तो ताप अगर परिवर्तित किया जाए तो प्रतिरोध के मान में भी क्या होते हैं, बदलाव होने लगते हैं। बात को समझिए कि अगर हम इस प्रतिरोध का टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो क्या ये सेम प्रतिरोध उसी तरह मतलब इसका मान उतना ही रहेगा। अगर हम अभी इसको हम माप कर रहे हैं 2 ओम, अभी हम माप किए कितना ओम, 2 ओम, और फिर इसको पूरा गर्म कर रहे हैं या पूरा इसको ठंडा कर रहे हैं, तो इसके मान में परिवर्तन होंगे कि नहीं, तो बिल्कुल होना चाहिए भी। तो इसीलिए होता क्या है, इस प्रश्नों का उत्तर देते समय हम कैसे दे सकते हैं कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है क्योंकि ताप बदलने पर प्रतिरोध के मान भी क्या होते हैं, बदलते हैं। और ऐसा होने से परिपथ के जो धारा होते हैं, परिपथ के जो क्या होते हैं, धारा, उनका मान सही तरीका से प्राप्त नहीं हो पाता है। परिपथ के जो धारा होते हैं उनका मान सही तरीका से प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए अचर ताप पर ही ओम का नियम सत्य होता है। फिर बाउंस कर रहा है कि सर ये क्या लिखवा दिए या क्या बता दिए। कहने का मतलब है कि हम एक परिपथ बनाए हैं, हमारे पास एक परिपथ है, सपोज इसमें प्रतिरोध लगे हैं और इसी में से हमको मान लीजिए कि ये कोई बैटरी है, मतलब इस पर ध्यान हम दे नहीं रहे कि बैटरी ऐसे, सपोज कुछ भी, ये बैटरी है मान लीजिए, और हमको इसमें का धारा प्राप्त करना है कि I का मान कितना होना चाहिए। तो इसका मान बताने के लिए इसको अगर हम अचर रख दें तो ही इसका वैल्यू हम बढ़िया से बता सकते हैं कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरीका से। अगर इसको अचर नहीं रखते हैं, किसके नियम की बात हो रही है, ओम के नियम का, क्योंकि ओम का नियम कहता क्या है, V समानुपाती I। तो भाई ओम के नियम में I को देखना है ना जी। और ये प्रतिरोध जो होता है ये क्या करता है, धारा को रोकता है। तो अगर हम इसको नियत नहीं मानेंगे तो फिर धारा के मान अच्छे से नहीं आ पाएंगे, और जब नहीं आ पाएंगे तो ओम के नियम लागू नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीका से ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जा रहा है, ताकि धारा का मान हमें अच्छा से क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और ऐसे हम नहीं करेंगे तो ओम के नियम साबित नहीं हो पाएंगे इस तरीका से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ पाए होंगे कि ये क्यों ताप को अचर रखा गया। बात क्लियर हुआ? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।